हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री राम्स आईएएस यूट्यूब चैनल। दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया हो, खुश हो, स्वस्थ हो, थिंग्स आर फाइन एट योर प्लेस। विद दिस लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर वेयर वी विल बी कवरिंग दीज आर्टिकल्स। आपके सामने हैं, इनके बारे में बात करेंगे इन डिटेल इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, right? Let me give you a brief about what we will be doing today so that you stay connected whole throughout the lecture. You have an idea, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि अच्छा ये हमें कवर करना है। पता रहता है ना कि अच्छा आज के सेशन में ये टॉपिक्स रहेंगे, दैट विल डिस्कस, तो वो एक फ्रेमवर्क माइंड में सेट हो जाता है। तो पहला जो आर्टिकल है वो है लाइम डिसीज को लेके। तो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली प्रीलिम्स से यहाँ से सवाल बन सकते हैं। तो आई विल डिस्कस अबाउट इट, कैसी ये डिसीज है। हाल ही एक केस इसका रिसेंटली रिपोर्ट किया गया है एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट केरला के अंदर। तो इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या ट्रीटमेंट होगा इसके लिए, वो सारी डिस्कशन होगी। अगला जो आर्टिकल है वो है वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव। सो नीति आयोग रिसेंटली लॉन्च दिस इनिशिएटिव, और ये इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है अंडर एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम। ठीक है, तो ये ABP, अब ये प्रोग्राम क्या है उसके बारे में बात करेंगे। वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव किस लिए है वो बात करेंगे। तो ये आपके जीएस पेपर 2 से भी लिंक करता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन से। ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2024 जीएस पेपर 3 से हम डिस्कस करेंगे। अगला जो आर्टिकल है वो है इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स। तो इसके बारे में आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये PB शब्द, आप इसको शब्द बोलो, SHABD, तो क्या है ये, तो ये आप डिस्कस करेंगे हम, जीएस पेपर 2 से लिंक करता है। और अगला जो आर्टिकल है वो है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। तो ये ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के क्या पॉसिबल रीजंस होते हैं, बहुत बार ये चीजें न्यूज के अंदर आई हैं, तो हम बात करेंगे आज इसके बारे में वापस से। तो वापस से एज इन कि अगर आप साल भर से एसोसिएटेड हो, जुड़े हुए हो मेरे साथ इन सेशंस के थ्रू, तो आपको पता होगा बहुत नंबर ऑफ आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स इस पे आते रहते हैं। हाल ही इंडियन एक्सप्रेस में इसके ऊपर बेस्ड आर्टिकल आया था। तो जितनी ये रिपीटेड डेथ हुई हैं फ्रॉम एनिमल अटैक्स और ये जो बढ़ रही हैं, केरला हैज डिक्लेयर्ड ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट एज स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर, राइट। सो ये जो डिक्लेरेशन है ना, ये इट इज शोइंग कि सरकार कैसे एड्रेस कर रही है इस इशू को। सो दे आर ऑल्टरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, द अथॉरिटीज इन्वॉल्व। तो जब अब स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर को अगर आप इसको ऐसे डिक्लेयर कर रहे हो, तो वो कौन सा सेक्शन है, बाकी स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर्स क्या हैं, तो वो सारी डिस्कशन होगी इसके अंदर। हम इसमें मेंस के पर्सपेक्टिव से आपके मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में जाता है ये टॉपिक, कंजर्वेशन से लिंक होता है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट से, इश्यूज ऑफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एंड सॉल्यूशंस क्या क्या हैं पॉसिबल, वो सारी डिस्कशन होगी इस आर्टिकल में। सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज मेक श्योर दैट यू मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग द लेक्चर। शेयर कर सकते हो विद योर फ्रेंड्स, लेट अदर्स नो अबाउट इट, राइट, एंड डू गिव योर फीडबैक इन द कॉमेंट सेक्शन। शुरू करते हैं पहले आर्टिकल के साथ। पहला आर्टिकल कह रहा है कि एक केस ऑफ लाइम डिसीज हैज बीन रिसेंटली रिपोर्टेड। कहां पर? एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट केरला के अंदर। तो हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर डिसीज के बारे में। एक वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शियस डिसीज है दैट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम बोरेलिया बुर्गोडफ्री। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज है, और ये होती है ह्यूमंस को। कैसे ट्रांसमिट होती है? थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड ब्लैक लेग्ड टिक्स, जब जिनको आप डियर टिक्स बोलते हो, आप ये देख सकते हो तस्वीर, इनकी वजह से। सो ऐसे ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं होता, और अगर आप बोलो पेट से ह्यूमन में ट्रांसमिशन हो, वो भी नहीं होता। एयर, फूड एंड वाटर से भी नहीं होता। लाइस, मॉस्किटो, फ्लीज, फ्लाइज, ये भी ट्रांसमिट नहीं करते हैं। तो ये जो ब्लैक लेग्ड टिक्स है ना, जो इन्फेक्टेड, उनके बाइट से होता है। ये बेसिकली जो वुडन एरियाज हैं, जो ग्रासी एरियाज हैं, जब वार्मर मंथ्स होते हैं उसके टाइम पे, सो इट इज प्रेवलेंट इन वर्ल्ड वाइड इन दोज एरियाज। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और कुछ एशिया के पार्ट्स में इट इज कॉमनली रिपोर्टेड। अभी इसका जो केस है वो हमें केरला में एर्नाकुलम में देखने को मिला है। तो पहले तो मतलब जब अगर ऐसा कोई इन्फेक्टेड टिक बाइट्स यू, तो उसके बाद आपको जो सिम्टम्स देखने को मिलेंगे वो 3 से 30 दिन के बीच में सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद आपको जैसे वो माइग्रेन, अर्थीमा माइग्रेन बोलते हैं हम उसको, EM माइग्रेन। तो बेसिकली ये
तरीका है, कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे फीवर होगा, हेडेक होगा, फटीग होगा, बुल्स आई। सो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं इसको लेके, और अगर आपने इसको ट्रीट नहीं किया ना तो कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो और बढ़ती जाएगी, जो फिर आपके हार्ट को, नर्वस सिस्टम को, जॉइंट्स को इम्पैक्ट करेगा। ठीक है जी, इफ लेफ्ट अनट्रीटेड। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। ट्रीटमेंट की बात करूं तो यहां पर एंटीबायोटिक से ट्रीटमेंट हो सकता है अर्ली स्टेजेस के अंदर, लेकिन बाद में अगर चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं तो इंट्रावेनस एंटीबायोटिक्स में भी रिक्वायर्ड लेटर स्टेजेस में। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा आर्टिकल जिसमें हमने बात करी क्या सिम्टम्स रहते हैं, क्या कैसे ट्रांसमिट होता है और कैसे होता है बेसिकली। ठीक है जी, तो ये हो गया डिस्कशन इसके बारे में। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर स्टेटमेंट बने तो आप इजीली कैटर कर सकते हो। अगला जो आर्टिकल है वो है वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव। हाल ही नीति आयोग ने लॉन्च किया है ये इनिशिएटिव अंडर इट्स एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम। तो हमारे लिए यहां पर बहुत सी बातें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम के बारे में भी पढ़ेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे अपना इस पर्टिकुलर वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव के बारे में भी। नीति आयोग ने जो शुरू किया है तो it is to help people in areas to become more self-reliant and successful. Under its aspirational blocks program, नीति आयोग ये इनिशिएटिव लेकर आया to encourage a spirit of self-reliance among the people and propel them towards sustainable growth and prosperity. So they have basically इसके अंदर क्या होता है, they focus on vocal for local initiative के अंदर it focuses on places, right? So they focus on to it basically ये जो vocal for local initiative है it is to help people in certain areas so that they become more successful, they become more self-reliant. So जो aspirational blocks है ना, so they focus on places that are trying to grow, that are trying to develop, वो aspirational blocks जिनकी हम बात कर रहे हैं। So इस initiative के अंदर क्या होगा, so they have identified products that are made by local people in 500 of these aspirational blocks. They have gathered all these products under one brand, Akanksha. So as a part of this initiative, local products from 500 aspirational blocks, they have been mapped, consolidated और एक brand बना दिया Akanksha brand. So ये जो Akanksha brand है, it can be further split into, मतलब एक umbrella brand हो गया, right? इसके अंदर it can be supplemented into multiple sub brands, ताकि आपका क्या पर्पस है, You will represent different types of products. आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं करना विद इन इंडिया, आप उसको रिकॉग्नाइज करना चाहते हो और उसकी पॉपुलैरिटी इंटरनेशनली आगे लेकर जाना चाहते हो। सो इस इनिशिएटिव का मकसद ही यही है कि वो जब प्रोडक्ट्स को आप आकांक्षा ब्रांड के अंदर रख रहे हो, एक लोकल एक अम्ब्रेला ब्रांड हो गया, तो इनिशिएटिव का मकसद है इसके थ्रू यू सपोर्ट लोकल बिजनेसेस, इंडस्ट्रीज, and ultimately it is leading to overall growth and prosperity of these areas, right, and the people who are living there. So in order to encourage these products, a dedicated window for aspirational blocks program under this brand name Akanksha has been established on the government e-marketplace portal. इस गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस के पोर्टल के बारे में तो बात करूंगी। ये क्या हो रहा है, इन प्रोडक्ट्स को अपने को प्रमोट करना है। एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम के अंदर अंडर दिस आकांक्षा ब्रांड आप कर रहे हो, स्पेशल सेक्शन हैज बीन सेटअप ऑन दी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस वेबसाइट। सो मतलब लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा टू फाइंड दीज लोकल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, टू बाय दीज लोकल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। एडिशनली, लाइक partners who are involved in this initiative, they will offer various kind of support to the sellers, जिसके अंदर it will help with things like setting up their products for online sale, connecting them with potential buyers, teaching them about financial and digital tools, assisting with paperwork, certification हो गया, and even improving their skills that are related to running a business. So the partners will provide that technical support, operational support, establishing linkages, और financial literacy भी चाहिए रहेगी, digital literacy भी चाहिए रहेगी, सारा documentation चाहिए रहेगा, certification चाहिए रहेगा, skill enhancement. So there are partners who are involved to provide such kind of support. अब रही बात गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के अंदर ही तो हमने बात करी ना कि यहाँ पर देयर इज अ स्पेशल विंडो दैट इज डेडिकेटेड टू इट। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, आप ऐसे मार्केट प्लेस हो गया, ऑनलाइन हो गया, तो एक ऑनलाइन स्टोर है, सिंपल बात।
सो एक ऑनलाइन स्टोर है दैट इज क्रिएटेड बाय विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. इट इज लॉन्च्ड इन 2016. 2016 में लॉन्च हुआ. मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने लॉन्च किया. किस लिए किया? टू मेक इट इजियर फॉर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स टू बाय थिंग्स दे नीड, है ना. सो इंस्टेड ऑफ कि हर एक डिपार्टमेंट, हर एक ऑर्गेनाइजेशन हैव टू फाइंड सप्लायर्स ऑन देयर ओन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या करता है? इट ब्रिंग्स एवरीथिंग टुगेदर इन वन प्लेस. मतलब एक ऐसा लगा लो, एक बड़ा ऑनलाइन मार्केट है वेयर दे कैन फाइंड, दे कैन बाय ऑल सॉर्ट ऑफ, मतलब कॉमन आइटम, छोटी से लेके बड़ी चीज भी, एंड सर्विसेज जो भी उनको काम के लिए चाहिए, सरकार यहां से ले. सो गवर्नमेंट हैज मेड इट मैंडेटरी कि उनके जो डिपार्टमेंट्स हैं दे विल यूज दिस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस फॉर देयर परचेजेस. They will follow the rules that are led on General Financial Rules 2017. तो ये मैंडेटरी है बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अंडर दिस पर्टिकुलर जनरल फाइनेंस रूल 2017 की सरकार जो है, जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो यहां से परचेज करें, राइट. सो द प्लेटफॉर्म इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस स्पेशल पर्पस व्हीकल. 100% गवर्नमेंट ओन्ड है, नॉन प्रॉफिट कंपनी है. अंडर विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. ठीक है जी. आगे बात करते हैं. अब इसी के अंदर अगर मैं सिर्फ बात यहीं तक छोड़ दूंगी ना, वो आधी अधूरी बात होगी. हमें तो पूरी चीजें कवर करनी है कि कहीं से भी सवाल आए तो पूरा कवर करा. तो एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम क्या है? क्योंकि इट इज ऑन द लाइंस ऑफ दैट दिस प्रोग्राम ना, इट इज एन इनिशिएटिव अंडर दिस एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम. एक इनिशिएटिव है एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम ABP दैट इज इंस्पायर्ड बाय एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लॉन्च्ड इन 2018. कितने डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है? 112 को. दिस न्यू प्रोग्राम, इसका मकसद क्या है? ब्लॉक्स की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना ऑन वेरियस पैरामीटर्स. सो दिस विल एनेबल कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो इन दोज एरियाज जहां पर भी असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, राइट. सो द गोल ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू ब्रिंग टुगेदर अबाउट ओवरऑल डेवलपमेंट इन दीज एरियाज. जहां पर भी एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए वहां दो. सो इनिशियली इट विल स्टार्ट विद 500 blocks that are spread across 31 states and union territories. So over half of these blocks are in 6 states. उत्तर प्रदेश, बिहार में 61, मध्य प्रदेश में 42, झारखंड में 34, उड़ीसा में 29 और वेस्ट बंगाल में 29. ठीक है जी. चलिए आगे बढ़ते हैं. इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, according to IEA Global Methane Tracker 2024, methane emissions from fuel use in 2023 were close to being the highest ever. क्या रिपोर्ट कहती है वो बताती हूँ. ग्लोबल मिथेन ट्रैकर एक रिपोर्ट है, हर साल आती है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा. ये रिपोर्ट हमें पूरी अपडेटेड इंफॉर्मेशन देती है कि हाउ मच मिथेन गैस इज बीइंग रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर, राइट, फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस. मिथेन एक बहुत पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है. इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज. सो द रिपोर्ट लुक्स एट डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, मतलब साइंटिफिक स्टडीज से, मेजरमेंट से दैट आर टेकन इन डिफरेंट प्लेसेस, इंफॉर्मेशन जो आप सैटेलाइट से कलेक्ट कर रहे हो. सो हर साल ये रिपोर्ट आएगी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा रिलीज करी जाएगी. It is based on the most recently available data on methane emissions from the energy sector, and it incorporates new scientific studies, measurement campaigns and information collected from satellites. मीथेन की बात करते हैं और इस रिपोर्ट की बात करते हैं. ये रिपोर्ट हमें ये बताती है कि अच्छा इतनी मीथेन रिलीज हुई है, कहाँ से आ रही है, और जब आपको ये पता है कि इतनी रिलीज हुई है, यहाँ से आ रही है, सो वी कैन वर्क ऑन वेज ना टू रिड्यूस मीथेन एमिशंस. And hopefully you will slow down, it will help in slowing down that climate change. तो एक बहुत ही important tool है for keeping track of our impact on environment, right? And figure out कि अच्छा आप चीज़ों को कैसे बेहतर बना सकते हो. तो ये जो अपनी मिथेन ट्रैकर 2024 जो है, जो ट्रैक कर रही है मिथेन को, इसमें कुछ हाईलाइट्स देख लेते हैं. ये हाईलाइट्स आप अपने GS पेपर 3 में मेंशन कर सकते हो. अच्छा, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल मिथेन ट्रैकर फॉर 2024 ये बातें हैं, हमने पढ़ी हैं, सामने वाले को भी पता है कि अच्छा भाई पढ़ी हैं, पता है, और तथ्यों के साथ पता है ना. तो अगर मेंशन कर दोगे तो आप ही के लिए अच्छा है. Methane emissions from fuel used in 2023 were close to being the highest ever at 120 million tons. क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि 2023 में the amount of methane that is released from यूजिंग फ्यूल्स लाइक ऑयल हो गया, गैस हो गया, कोल हो गया, इट वॉज वेरी क्लोज टू हिटिंग अ रिकॉर्ड हाई. मतलब 120 मिलियन टन तक ये पहुंचा.
पिछले साल के कंपैरिजन में अगर देखें तो इट इज ओनली स्लाइटली हायर देन द प्रीवियस ईयर। दूसरी बात ये रिपोर्ट कहती है कि बायो एनर्जी जो एक रिन्यूएबल एनर्जी है जो कि प्लांट्स और एनिमल वेस्ट से आ रही है, इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू मीथेन एमिशंस, 10 मिलियन टन ऐड कर रही है टू द टोटल। तीसरा ये कह रहे हैं कि आउट ऑफ द टोटल 120 मिलियन टन ऑफ मीथेन दैट इज रिलीज्ड, 80 मिलियन टन इट केम फ्रॉम जस्ट 10 कंट्रीज। United States and Russia are leading contributors to methane emission. US leads in methane emission, followed by Russia. China, on the other hand, leads in emission from coal operations. Right? तो oil and gas के ऑपरेशन से US और रशिया मीथेन के emissions कर रहे हैं। चाइना जो है वो ऑयल ऑपरेशन, कोयले के ऑपरेशन के चक्कर में यहाँ से रिलीज कर रहा है। तो ये फाइंडिंग ना बहुत ज़रूरी है, बता रही है कि एक तो एक बहुत ही अर्जेंट एक्शन की रिक्वायरमेंट है टू एड्रेस दीज मीथेन एमिशंस, पर्टिकुलरली फ्रॉम द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड बायो एनर्जी, एंड लिमिटिंग मीथेन एमिशन इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल फॉर मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज। अब कितना कहाँ से रिलीज हो रहा है ये सब भी पता चल रहा है तो फिर तो बहुत बढ़िया हो गया है भी, राइट। ऑल्दो देखो देर आर सम एरियाज वेयर स्टडीज शो कि हाँ मीथेन एमिशंस आर डिक्रीजिंग, सो द टोटल अमाउंट ऑफ मीथेन रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर वो फिर भी इतना हाई है to meet the goal set by international community to combat climate change. कुछ जगहों पे emissions कम हो रहे हैं लेकिन overall emissions बहुत ज़्यादा हैं. So the world needs to slash methane emissions from fossil fuels by 75% by 2030. अगर आप अपना Paris Agreement goal achieve करना चाहते हो ना of limiting the warming to 1.5 degree Celsius, तो इतना तो आपको करना पड़ेगा। और अगर ये करना है तो IEA एस्टिमेट करता है कि इस गोल को अचीव करने के लिए आपको 170 बिलियन डॉलर तक की स्पेंडिंग करनी पड़ेगी। दिस इज लेस देन 5% ऑफ द इनकम जनरेटेड बाय फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री इन 2023। मतलब 170 बिलियन डॉलर की स्पेंडिंग जरूरी है, एंड सरप्राइजिंगली दिस अमाउंट इज लेस देन 5% ऑफ द इनकम दैट इज जनरेटेड बाय फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री इन 2023। तो by investing a small portion of revenue that is generated by fossil fuel companies, we could make a significant stride in reducing methane emissions, और ये बहुत जरूरी है to combat climate change। ठीक है, अगला जो हमारा आर्टिकल है वो है इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ। हर साल ये होता है 14th ऑफ मार्च को, सो पाई डे भी इसको बोलते हैं। 14th मार्च को होता है टू रिकॉग्नाइज द मैथमेटिकल कांस्टेंट पाई। थीम क्या है? प्लेइंग विथ मैथ। किसको मैथ पसंद है जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। काफ़ी बच्चे मैथ से भागते हैं, कईयों को बड़ी दिक्कत होती है सीसैट के अंदर। चलो अब मैथ की बात हो रही है तो सीसैट की बात कर लेती हूँ। आई हैव सीन नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स जो कि ना अपना प्रीलिम्स के अंदर पहला पेपर निकल जाता है, सीसैट में अटक जाते हैं। बहुत दुख होता है। और अब सीसैट ऐसा नहीं रहा है कि आप सोचो कि ऐसे ही हो जाएगा, वो प्रैक्टिस चाहिए। अब आपको हर चीज़ का एक लेवल है, अपनी वीकनेस को समझो, उस पर काम करो। अगर आप सीसैट लाइटली ले रहे हो तो वो नहीं है। हाँ, कोई अगर बहुत ही बड़ा धुरंधर यहाँ पर है जिसको मतलब होते भी हैं ऐसे बच्चे जिनका मैथ्स या इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है और उन्हें कोई टेंशन की बात नहीं होती है, बहुत बढ़िया। लेकिन जिन्हें भी थोड़ा भी अपना पे लगता है कि हाँ मेरा रीजनिंग हो गया या मैथ्स में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम आती है, तो उस पर काम करो। प्रीवियस ईयर पेपर से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। देखो PYQs की कैसे PYQs में सवाल आ रहे हैं, PYQs सॉल्व करो सीसैट के लिए, राइट। तो सीसैट के लिए भी चलो मैंने अब आपको बता दिया है। अच्छा, 14th मार्च ही क्यों होता है मैथमेटिक्स डे? यूपीएससी हमेशा ये वाई पे सवाल उठाती है कि अच्छा ऐसा इसी दिन क्यों होता है। कोई और एग्जाम नहीं पूछेगा कि ऐसा इसी दिन क्यों होता है, यूपीएससी पूछेगी कि ऐसा इसी दिन क्यों होता है। सो द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14। मतलब सो द डेट व्हेन रिटन इन द फॉर्मेट ऑफ मंथ पर मतलब डे, तो दैट इज 3 into 14, 3 for 14. So it matches the first 3 digits of the mathematical constant. So that is why 14th March is there. अब इतना ये मतलब ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स में ऐसा आएगा, एक जनरल बात हो जाती है करने के लिए। अगला जो आर्टिकल है वो ये है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग लॉन्च पीबी शब्द, अ न्यूज शेयरिंग सर्विस फ्रॉम प्रसार भारती। तो पीबी प्रसार भारती शब्द, शेयर्ड ऑडियो विजुअल्स फॉर ब्रॉडकास्ट एंड डिसेमिनेशन प्लेटफॉर्म। ये डिजाइन किया गया है जिसके चलते आपको डेली न्यूज वीडियो की फॉर्म में, ऑडियो की फॉर्म में, टेक्स्ट, फोटो एंड अदर फॉर्मेट्स की फॉर्म में प्रोवाइड करी जाएगी टू दी सब्सक्राइबर्स फ्रॉम मीडिया लैंडस्केप। ठीक है, तो न्यूज शेयरिंग सर्विस है,
लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. डेली न्यूज अपडेट मिलेगी आपको यहाँ से. इट इज डिजाइन टू कीप पीपल इन्फॉर्म्ड अबाउट क्या हो रहा है अक्रॉस द कंट्री, एंड इट इज मेड पॉसिबल बाय प्रसार भारतीज एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ रिपोर्टर्स, कॉरेस्पॉन्डेंट्स, स्ट्रिंजर्स. सो जो आपके लिए न्यूज गैदर करते हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, दे शेयर इट थ्रू सर्विसेज. सो पीबी शब्द इंश्योर्स की जो सब्सक्राइबर्स हैं, दे हैव एक्सेस टू लेटेस्ट न्यूज आपको मिले फ्रॉम वेरियस रीजन्स, एंड यू स्टे अपडेटेड ऑन करंट इवेंट्स. यूपीएससी में काम आएगा इसीलिए. ठीक है, अपडेटेड रहो ना न्यूज से. सो इट विल बी अ सिंगल पॉइंट सोर्स ऑफ न्यूज कंटेंट फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस. सो इट्स सर्विस इज बीइंग ऑफर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, इंट्रोडक्टरी ऑफर के चलते. सो इट विल प्रोवाइड न्यूज स्टोरीज इन ऑल मेजर इंडियन लैंग्वेजेस, इन ऑल मेजर इंडियन लैंग्वेजेस को कैजुअली नहीं लेके जाना है, अक्रॉस 50 कैटेगरीज, राइट. सो सर्विसेज विल बी मेड अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, एक इंट्रोडक्टरी ऑफर के चलते. बाद में हाँ जो भी कोर्स होगी वो तो बात की बात है. सो इट विल हेल्प दी स्मॉलर न्यूज पेपर्स, टीवी चैनल्स, डिजिटल पोर्टल्स, बहुत ज़्यादा इट विल हेल्प इट. प्रसार भारती की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है. पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है ऑफ द कंट्री. स्टैट्यूटरी ऑटोनमस बॉडी है, 1997 में एस्टैब्लिश हुई थी अंडर प्रसार भारती एक्ट. ऑब्जेक्टिव है टू कंडक्ट पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज, ताकि लोगों को यू इन्फॉर्म, यू एंटरटेन द पब्लिक. दूरदर्शन टेलीविजन नेटवर्क एंड ऑल इंडिया रेडियो इट कंप्राइजेस, विच वर अर्लियर मीडिया यूनिट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली के अंदर है. ठीक है जी, चलिए आज के लास्ट आर्टिकल पे बात करते हैं. Amid repeated deaths from animal attacks and rising anger over them, Kerala has declared human-animal conflict as a state-specific disaster. मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए कि मतलब क्या है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं इसके. रही बात अब स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर की, 2015 में उड़ीसा ने डिक्लेयर किया था स्नेक बाइट को एक स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर. 2020 में केरला ने कोविड-19 को डिक्लेयर किया था स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर, राइट. सो ये सब ऑलरेडी आपको थोड़ी सी हिस्ट्री पता होनी चाहिए. अब यहां पर ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो ऐसी सिचुएशन जहां पर ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, एग्रीकल्चर हो, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन हो, और इट कम्स इन कॉन्फ्लिक्ट विद वाइल्ड एनिमल्स, जिसकी वजह से दोनों को दिक्कत होगी, है ना. किसी के घर जाएंगे ऐसे ही बिना पूछे चले जाएंगे तो बाद में किसको पसंद है वो. तो इम्प्लीकेशंस क्या होंगे इसके? इकोनॉमिक लॉस होगा. ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट से इकोनॉमिक लॉस होगा फॉर पीपल, स्पेशली फार्मर्स को. वाइल्ड एनिमल्स दे डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स, दे डैमेज द इंफ्रास्ट्रक्चर. इट इज थ्रेट टू ह्यूमन सेफ्टी ऑल्सो, जहां पर पीपल एंड वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्ट. इकोलॉजिकल डैमेज होगा, राइट, क्योंकि व्हेन ह्यूमन किल्स प्रेडेटर्स इट कैन लीड टू इंक्रीज इन प्रे पॉपुलेशन, तो वहां से इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट होगा. ठीक है, मच्छर बहुत हो रहे हैं आसपास यहाँ पे. कंजर्वेशन चैलेंज की बात करें तो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इसके लिए भी इट पोजेस अ चैलेंज टू कंजर्वेशन एफर्ट्स, राइट. कंजर्वेशन मेजर्स को इम्प्लीमेंट करना थोड़ा फिर डिफिकल्ट हो जाता है. साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है, इसे लोगों में वो फियर है, एंग्जाइटी होती है, राइट. स्ट्रैटेजीज क्या हैं, आप क्या सकते हो, ये जानते हैं. नाउ एज फार एज स्ट्रैटेजीज आर कंसर्न, देखो एक तो ना you have to protect the natural habitat for wildlife. See, if we like it or not, but we people are only responsible for these things, right? तो आप you should create wildlife corridors, you establish protected areas, you implement land practices, but that should be sustainable land use practice. Fencing, crop diversification, ये सब techniques जो है ये implement करो, right? Develop deploy early warning system, ये points आप note down कर सकते हो. लोकल कम्युनिटीज को एडुकेट करो अबाउट को एग्जिस्टिंग विद वाइल्ड लाइफ, अवेयरनेस रेज करो अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, राइट. सेटिंग अप कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स, दैट इज ऑल्सो वे फॉरवर्ड. सरकार ने क्या मेजर्स लिए हैं टू टैकल ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, ये आपको पता होना चाहिए. हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है. तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. मेंस में यूपीएससी ने सवाल पूछा था, discuss recent measures initiated in disaster management by government of India departing from the earlier reactive approach. आप 2020 का पेपर उठाना, 2020 में यूपीएससी ने सवाल पूछा था. प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाओगे तो पता चलेगा ऐसे सवाल आता है. सीधा नहीं पूछ लेंगे कि अच्छा मुझे 4 तरीके बता दो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं, ऐसे कौन पूछता है.
तो ये चीज़ों को आप कैसे अप्लाई करोगे, वो क्वेश्चन को समझना है आपको, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, राइट, और फिर उसके साथ कनेक्टिविटी बिठानी है इस कंटेंट से, वो आएगी प्रीवियस ईयर पेपर्स के थ्रू। तो अभी तो जिनका ये जो 2025 के लिए टारगेट कर रहे हैं, अब आपके पास टाइम है, अपने मेंस के प्रीवियस ईयर पेपर्स खोलो एंड स्टार्ट राइटिंग द आंसर्स। जो 2024 के लिए अब प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रीलिम्स पे स्पेसिफिकली फोकस ज़्यादा हो अब आपका, ठीक है जी। इस सेशन के लिए इतना ही। दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। विल मीट यू विद अदर सेशन। टिल देन टेक केयर, गुड लक, गुड विशेस, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।